आज कितना अच्छा त्योहार है। उस त्योहार का नाम है होलिका दहन। कितना अच्छा त्योहार, इसका नाम है होलिका दहन। ध्यान समझिएगा, होलिका दहन कितना अच्छा त्योहार है। इसमें जो कहानी में क्या लिखा है कि प्रहलाद था, प्रहलाद के पापा क्या नाम था, हिरण्यकश्यप, और उसके भगवान कौन थे, विष्णु। कौन आए थे रूप लेकर, नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप का पूरा कसम खाया था, क्या था, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था क्या, कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न शाम में मरेगा, न दोपहर में शाम मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न जानवर से, न आदमी से। तो ऐसा रूप लाए, चौखट पे, बाहर चौखट ले आकर उसको मार दिए, न घर के अंदर था ना तो बाहर था। रूप ऐसा लिए, न जानवर था ना आदमी था, है ना, मार दिए थे। न सत्य से मरेगा, न किसी से मरेगा, नाखून से फाड़ दिए। वो एक कहानी है, ठीक है। जो कहानी कहाँ पाई जाती है थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। वो कहानी पाई जाती है विष्णु पुराण में, पुराण में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज है, ये तो एक कहानी है, ठीक। अब वास्तव में कहानी है, समझिए। लेकिन इसका वास्तव में हम लोगों को उसे क्या सीखना है ना, सीखना है। दो तरीके के मतलब हो सकते हैं कि फुआ ठीक ना होली, फुआ लोग भरोसा नहीं करने लायक है, जला देंगी, ये मतलब हो सकता है। इस मतलब पे नहीं आना है, मतलब ये जानना है, ध्यान समझिएगा। मतलब इसका ये है कि आप कोई भी होलिका दहन त्योहार का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मनसा अच्छी नहीं है तो आपका काम सफल नहीं होगा, और अगर आप सफल भी हो गए तो आपको आंतरिक संतुष्टि, सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गया। किसी भी, इस कहानी का मतलब ये है, यानी आप कोई भी काम करने जाएं, आपका क्या सही होना चाहिए, मनसा सही होना चाहिए। ये मतलब है होलिका दहन का। तो अपने अंदर की होलिका दहन का मतलब आज जाएंगे शाम को, देखिएगा तो पता चले बगल की दादी है, दादी खटिये ले आके जला दिए। आज शाम को देखना ना, जितना दादी उदी लोग, जितना गांव, जितनी बुजुर्ग महिलाएं, जितना गोईठा वोठा पात के रखती हूँ, सब जाके ना सब बैठी रहेंगी, ले लो तो पीटो, पूरा पूरा गोईठे गायब हो जाएगा, देखना, है ना। ये चीज है, जलाइए। लेकिन अपने अंदर क्या, अपने अंदर कुछ जलन को जलाइए। जैसे एग्जांपल के, मान लीजिए फर्स्ट आ गई, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 फर्स्ट आ गई और ये 5वें नंबर पर आ गई। अब इनके अंदर खौल रहा है, अब इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर जलन पैदा हो रही है। अब इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर जलन पैदा हो रही है। अब देखिए, इस जलन से इनका नुकसान हो रहा है नहीं, इस जलन से इनका बीपी बढ़ रहा है, इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना, उस जलन से। यानी उस जलने से ये इनको नहीं जला रही, खुद किसको जला रही हैं, खुद को। क्यों? क्योंकि इनकी क्या अच्छी नहीं है, तो कोई भी काम, होलिका दहन का मेन मतलब ये है, हम लोगों के पुराणों में किसी भी चीजों में कहानी के रूप में दर्शा, संदेशों को कैसे दिया गया। हम लोगों का जो इंडिया है, इंडिया की खासियत क्या है, हम लोग इंडिया में हर चीज को समझाने के लिए कहानी बताई गई है, एक कहानी के रूप में दर्शाया गया। वो होलिका रही होगी नहीं रहोगी बात की बात है, लेकिन उस कहानी को दर्शाया जाएगा तो लोगों को चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी। जैसे रामलीला क्यों शुरू किया गया, कि जन जन तक लोगों को पहुंचाना था कि पति कैसा होता है, पत्नी कैसी होती है, देवर कैसा होता है, भाभी कैसी होती है, राजा कैसा होता है, समझ रहे हैं। इस तरीके से नहीं ना, अक्सर देखते हैं कि राजा जनक राजा होने के बाद भी क्या है, सन्यासी थे। राजा जनक राजा होने के बाद भी क्या थे, सन्यासी। उनके पास एक साधु पहुंचा, कहता है तुम फर्जी साधु हो। राजा जनक को बोलता है वो साधु कि तुम फर्जी साधु हो, तुम तो राजा हो, है ना। और वो कहता है कि तुम ये बताओ, एक और सवाल पूछता है कि तुम इतने राजा होने के बावजूद तुम इतना रिलैक्स और इतना शांति मन से कैसे रह पाते हो, है ना, ये है। और एक और सवाल ये पूछता है कि मैं जो संत होता है ना, पूछता है राजा से कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये संत पूछता है जनक से। तो जो राजा जनक क्या करते हैं, फट से जाकर दौड़ के जाकर खंबा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लीव मी, छोड़ो मुझे छोड़ो। कौन बोलते हैं, राजा जनक। तो साधु बोलते हैं पागल हो गया, तुम पकड़े हो किसको, खंबे को। ये कहता है पागल, यही तो कह रहा हूं, तुमको कोई नहीं पकड़ा है, तुम सबको पकड़े हो। बात समझा रहा है, ये है बात समझ आई। होलिका का मतलब है अपनी मनसा को, अब जो आपकी खराब मनसा है उसको क्या करिए, जलाइए, है ना, ये है। यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर आपकी मनसा अच्छी नहीं है तो आप चैन से नहीं रहेंगे, ये होलिका का मतलब। एक और हो गया, हम लोगों का तो ट्रेंड बन गया है, और कल देखना, कल पूरा शहर भर की जितनी औरतें होंगी सबकी भाभी हो जाएंगी। शहर भर की जितनी औरतें होंगी सब क्या हो जाएंगी, भाभी। सही बात है,
जो कोई कभी नहीं जानता था वो भाभी चलो रंग लगावे। होता है कि नहीं? एक चीज कल एक और चीज बढ़ जाएगा। जैसे कल मुर्गा बकरा 5 किलो बनता था, बाकी दिन उस दिन बनेगा 25 किलो, है ना। और जो कभी अल्कोहल नहीं पीता होगा कल अल्कोहल जरूर पिएगा। अब देखिए इससे होता, जानते इससे होता क्या है? इससे होता क्या है देखना, सबसे बड़ा क्या होता है इससे? इंडियन एक्चुअल मतलब समझिए, इससे जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो वेस्टर्न है, कौन? यूरोप है, जो चाहता है लांछन लगाना, उसको एक मौका और मिल जाता है। अरे ये सब धार्मिक है, पागल है सब, उनको कहने का और मौका मिल जाता है। सब जो त्योहार होते हैं इनके पीछे का मैसेज होता है। त्योहार मनाना बुरी बात नहीं, रंग लगाइए, सब लगाइए, लेकिन उसके मैसेज को मत भूलिए। समझ रहे हैं ना? खाली बकरा काटना, ये काटना, मुर्गा काटना ही त्योहार नहीं है, ये है। और समझ रहे हैं? कौन चीज कल देखिए होता है सब नजरिया देखने का। देख कल कितना अच्छी बात है, हम तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं। अब बहुत लोग कैसे देख रहे हैं? पागल हैं। ठीक समझिए। अब कई बहुत लोग कह रहे हैं बताओ आज कल होली हो, कल जुम्मो हो, ही दादा, है ना। हमारा ये कह देखिए ध्यान से, बहुत लोग परेशान है इसको लेकर कि आज कल ही होली और कल ही जुम्मा है। अरे यार अब क्या होगा? ये तो अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहार एक दिन पड़ा है, इससे भाईचारा और क्या होगा? बढ़ेगा। और कुछ लोग ये डरना है कि अरे बाप अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, दोनों में क्या होगा? भाईचारा और बढ़ेगा। देख रहे हैं सोचने का नजरिया, सोचने का नजरिया कितना खराब है कि बवाल हो जाए। कुछ नहीं होगा, दोनों में क्या होगा? भाईचारा बढ़ेगा। तो अच्छी बात है कि दोनों त्योहार एक दिन हो रहा है, कितना अच्छी बात है। सब सोचने का फेर है कि नहीं? जैसी सोच वैसी होत, कहावत है कि नहीं? जैसी सोच वैसी होत। काश सब लोग मेरी तरह सोचते। होली एक पवित्र त्योहार है, सम्मानित त्योहार है, तो वैसे मनाइएगा। अभी ना जाके गोबर में नाली में जाकर खेलने लग गया। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमारे घर आमंत्रित हैं।